आज की चर्चा में हमारे साथ हैं ये मेरा साहब, डायरेक्टर यूनिक चेन्स एंड ज्वेल्स के 1,09,500 का नया रिकॉर्ड बनाया है। बताइए मेहरा जी, ये जादू, ये नशा कब तक गोल्ड पर? देखिए, नमस्ते मृत्युंजय जी। $3650 के आसपास जो अभी गोल्ड दिख रहा है, हम्म। और मुझे लगता है जो तेजी का रुख पकड़ा है, जिस तरीके से जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो डॉलर ट्रेजरीज को छोड़ के गोल्ड को पकड़ रहे हैं, जिस तरीके से इसके बावजूद भी रुपये के ऊपर भी हल्की सी वीकनेस आ रही है, जिस तरीके से टैरिफ की वॉर है, जीएसटी के अंदर इंडिया के अंदर भी थोड़े फायदे के माहौल है, अच्छा तरीके से एनवायरनमेंट बन गया है। मुझे लगता है कि गोल्ड जो है, ये जादू और नशा, ये मुझे लगता है कि दिवाली तक चलते रहने वाला है। और ये जो $3650 है, ये $3800 की जो रैली की सोच हमारी चल रही है, एक महीने डेढ़ महीने से इसी चैनल पे बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी है ये वहां तक बरकरार रहेगी। और 1,17,000 के आसपास भी अगर सोना देखने के मिले दिवाली तक, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके यहाँ पर, जैसे हमने लास्ट टाइम की और आपके भी जो वीडियो चल रही हैं, उसके वजह से रिटेलर्स भी, अच्छा। एंड कंज्यूमर्स भी, हाँ। मृत्यु जी, आप देखेंगे आपकी वीडियो देख के अच्छा। कोई माहौल बनता है। एक बार एक माहौल बना था लास्ट टाइम कि हाँ। 98,000 से 90,000 का भाव आ जाएगा। अच्छा। तभी माहौल ऐसा हुआ था कि लोग माल बेचने लग गए। तो अभी ऐसा हम्म। माहौल बना है, जो ये चैनल के वजह से, और जो भी ये वीडियोस बनती हैं, जो भी वीडियोस आगे चलती हैं, उसके वजह से कस्टमर वापस 5-7 दिन से फ्लॉक इन करने लग गया दुकान में। अच्छा। 2 लाख से 5 लाख के आसपास का माल खरीदना है तो हम्म। ग्रामेज कम होगी, लेकिन बाइंग उसके यहाँ पर कंटिन्यूस चालू है। क्योंकि जो एनवायरनमेंट बन गया है, जो लोगों की सोच बन गई, और आपके चैनल के थ्रू जो बात जा रही है इन कंज्यूमर को, हम्म। और उसके वजह से सेल्स के अंदर जो हमारे पास 40 to 50% का डाउनफॉल आ रहा था, वो हम्म। मात्र 15 to 20% के आसपास है। और मुझे लगता है कि जैसे ही चालू हो जाएंगे नवरात्रे, ये भी शॉर्टफॉल कम हो जाएगा और वापस ग्राहकी चालू हो जाएगी। ये बात आप ठीक ठीक कहा आपने। हमने एक वीडियो बनाया था कि 10 ग्राम सोना 1.5 लाख में पड़ेगा लेना। आपने कहा कि वीडियो काफी पॉपुलर हुआ। मैं देख भी रहा हूँ इंस्टाग्राम पे 11 लाख लोगों ने देख लिया सर वीडियो को। 11 लाख में से मुझे लगता है कि 20-25 हजार लोग दुकानों में भी इंडिया के अंदर आ गए हैं। जो उससे 11 लाख फायदा, मतलब व्यूज आप देखिए उस वीडियो का, कमाल है जहां ना? साहब जितने भी रिटेलर्स हैं ना, वो ये वीडियो को वापस ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेहरा जी आपसे और, कि कहाँ पर ये रैली रुक सकती है या फिर कोई करेक्शन आपको दिख रहा हो? देखिए, मुझे लगता है, मैंने जैसे बताया था पहले भी, कि मुझे लगता है कि दिसंबर के अंदर एक बार इसके अंदर फिर मंदी का एक बार आ सकता है। अभी $3,800 के आसपास वापस सोना जाएगा। उसके बाद 3600 या $3,550 के आसपास तक सोना आ सकता है, यानी कि 250 से $300 की मंदी आ सकती है। लेकिन उसकी मंदी का जो माहौल है वो दिसंबर के अंदर दिखेगा। पूरा नवंबर और अक्टूबर मुझे लगता है ये तेजी के अंदर ही जाएगा। हम्म। जिस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम्स चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ट्रम्प के टैरिफ की वॉर्स अभी भी नीचे आती हुई दिखती नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले हम्म। 2 महीने के अंदर भी अभी मंदी का माहौल दिखेगा। दिसंबर के अंदर जरूर ये दिख सकता है। आप एग्री करते हैं मेहरा जी कि रक्षाबंधन ओणम के बीच गोल्ड की डिमांड में बहुत तेज गिरावट रही है? आप एग्री करते हैं? देखो, ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से तो कमी रही है। मुझे हाँ। 49% का ये फिगर्स है, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन 20 to 25% लास्ट ईयर से ये ईयर में वॉल्यूम वाइज के अंदर कमी रही है। क्योंकि वैल्यू वाइज आप देखेंगे तो 40% जो गोल्ड के रेट्स बढ़े, उसके अंदर आपको दिखेगा कि अगर 20% लेकिन वॉल्यूम आपके वाइज घटा साथी तो वैल्यू मेहरा में जी, 20। आपके साथी मानते नहीं है। जीजेसी में आप भी हैं और आपके बाकी साथी तो कहते नहीं डिमांड कम कम हुई है। आप ही हैं जो मजबूती से बोल रहे हैं कि हाँ डिमांड में कमी है। देखिए जहाँ साहब, हर एरिया के अंदर अलग अलग डिमांड होती है। हमारे साथी जो है, उनकी डिमांड हर एरिया के अंदर, नागपुर के अंदर हो गया, हैदराबाद के अंदर हो गया, ठीक ठाक रही। बाकी के अंदर मान लो कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, साउथ के अंदर जैसी डिमांड्स थी वैसे उस तरीके से रही। नहीं, हर किसी वो की तो अपनी कहते हैं कि अपनी सब जगह डिमांड मार्केटिंग अच्छी है। स्ट्रेटेजी, और हर किसी के अपने अपने तरीके रहते हैं माल बेचने के। अच्छा, तो मतलब कि आप ये मान रहे हैं कि 20 से 25% डिमांड कम हुई है? यस यस, कम हुई है। ओके, ठीक है। दिवाली पर भी सर डिमांड में कमी की आशंका दिख रही है मेरा जी आपको, या वहां पर डिमांड ठीक ठाक रही? देखिए, मुझे लास्ट ईयर भी दिवाली का अगर धनतेरस का दिन पकड़ेंगे ना, तो 20 से 22 टन के आसपास की सेल उस दिन पे हुई है लास्ट ईयर। ऐसे जो आती हैं फिगर्स, उसके हिसाब से जो आता है ध्यान, मुझे लगता है कि इस साल उसके कंपैरिजन में 18 टन, यानी कि उसके अंदर भी मुझे लगता है 7 to 10% के अंदर और थोड़ा सा बिकॉज ऑफ रेट्स जो हो गए हैं, उसके वजह से 2 टन 2.5 टन के आसपास सेल कम होगी धनतेरस के दिन। लेकिन वैल्यू वाइज उसको कॉम्पनसेट हो जाएगी, यानी कि अगर वैल्यू वाइज देखेंगे तो 20 to 25% की इंक्रीज होगी। अब आते हैं चांदी पे, और चांदी पर क्या व्यू आपको भी लगता है मेहरा जी अब की बार 2 लाख पार?
जिस तरीके से गोल्ड के अंदर तेजी आई, हमें एंटीसिपेशन थी कि चांदी के अंदर भी अभी उसी स्पीड से और तेजी आएगी। 1,25,000 था, 1,35,000 to 1,45,000 के करीब चांदी आएगी शुरुआत में। मुझे अभी भी लगता है कि चांदी 2 लाख पार जरूर होगी, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल होगी 2 लाख के पार। और $45 से लेके 3 साल के अंदर $65 के आसपास भी चांदी देखने को मिल सकती है। चांदी की डिमांड जो गोल्ड के कंपैरिजन में वो ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। और जो शोरूम्स हैं उनके अंदर जो काउंटर हैं चांदी के, वो मुझे लगता है सोने के जो पहले काउंटर चल रहे थे उसके वो थोड़ी सी जगह चांदी ने ज्यादा ले ली है, क्योंकि राइट सर। कस्टमर फ्रेंडली और पॉकेट को ज्यादा इजी हो गया चांदी। मेहरा जी, दिवाली पर क्या भाव दिलवाएंगे सर गोल्ड? ये एनीवेयर, अगर आप बोलेंगे अभी भी आप एमसीएक्स सॉरी अपना जीएसटी के साथ गोल्ड 1,12,800 के करीब है। मुझे लगता है कि बाइंग के यहाँ से 3,000 और बढ़ सकता है, 1,16,000 से 1,17,000 के करीब विद जीएसटी 999 के रेट्स रहेंगे। एमसीएक्स भी यहाँ से 3,000 से 3,500 के आसपास बढ़। चलिए, बहुत शुक्रिया संयम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोने पर चांदी पर अपना व्यू देने के लिए।